जय हिंद साथियों, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों, आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की 1000+ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानेंगे। दोस्तों, ये श्रृंखला बहुत लंबी होने वाली है। आप चैनल से जुड़िए रहिए और कोशिश करेंगे आज 50 बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जानेंगे। साथियों, यदि 1000 क्वेश्चन आप अच्छी तरह तैयार करते हैं तो आपके बाल विकास में 30 में से 30 नंबर पूर्णतः आने की संभावना है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 19 से लेकर 110 के मध्य है तो वह कैसा बालक है। साथियों, जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से लेकर 110 के मध्य है तो वह बालक किस बुद्धि के होते हैं। आपने पढ़ा है, आप सभी विद्वान गुरुजन हैं, तो इसका पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया है। साथियों, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अपने आप को चेक करना है कि राइट आंसर कौन सा होगा इसमें। तो पहला ही राइट हो जाएगा, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी हो सकती है। यदि हमें बच्चे की वृद्धि और विकास के बारे में जानना है तो सबसे अच्छी विधि कौन सी हो सकती है। साथियों, वृद्धि और विकास को सटीक से पढ़ना है आपने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हैं। सटीक ऑप्शन आपको ढूंढना है। बहुत सारे पहला ऑप्शन करेंगे लेकिन पहला ऑप्शन नहीं है साथियों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, विकासी विधि। विकासी विधि के अंतर्गत हम एक बच्चे की वृद्धि और विकास के बारे में अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 4, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया। तो पूछ सकता है, गार्डनर ने बुद्धि के कितने अधिमान दिए। तो 7 आपको याद रखना है। इनमें से कौन सा नहीं है कह रहा है। साथियों, 7 कौन कौन से हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। कौन सा नहीं है कह रहा है इसमें। तो स्थान संबंधी बुद्धि ये तो था, भावात्मक बुद्धि भी, सॉरी, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि है, और भाषात्मक बुद्धि ये तो गार्डनर ने दिए ही थे। नहीं कह रहा है इसमें, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, भावात्मक बुद्धि ये अधिमान निर्धारित नहीं किया था गार्डनर ने। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न संख्या पर। अगला प्रश्न है, सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु कितनी है, 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। आपको निकालना है IQ बराबर MA/CA इंटू 100 से निकालोगे आप, तो ये हो जाएगा, जब तुम यहाँ पे लिखोगे कि 5/4 गुणा 100 करोगे तो ये आ जाएगा आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 125। 125 आ जाएगा आपका। 5 गुणा 4 करोगे और यहाँ पे 100 करोगे तो ये कट जाएगा 25 बार, और 25 पंचे 125 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा था। BN झा ने कहा, या स्किनर ने कहा, या डेविस ने कहा, या वुडवर्थ ने कहा। साथियों, बहुत बार पढ़ा दिया है क्वेश्चन कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा। सटीक ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट है, स्किनर। बढ़ते अगली प्रश्न संख्या पर। अगला प्रश्न है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। जो हिंदी के अक्षर होते हैं, बालक उसको किस उम्र में पहचानने लगते हैं। 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष की अवस्था में। जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है तो वो हिंदी के अक्षरों को पहचानने लग जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एलिक्सिया, और इसको डिसलेक्सिया भी बोलते हैं। एलिक्सिया किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं साथियों, आपको सटीक ऑप्शन ढूंढना है। जब बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आती है, ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, तो पढ़ने की अक्षमता, एलिक्सिया है पढ़ने की अक्षमता पे आधारित। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साथियों, इस वीडियो में बहुत सारे पूरे चैप्टरों को समावेशित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो फॉर्मल एज होती है, आयु अवधि तक मानी जाती है। जो लास्ट वाली अवस्था है, तो ये 11 से लेकर 15 वर्ष की अवस्था, जो है 11 से ऊपर की जो अवस्था है, वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था तक मानी जाती है। ये 11 से 15 आपको याद रखना है ऑप्शन के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। 150 दिन लगते हैं, 280 दिन लगते हैं, 390 दिन लगते हैं, 460 दिन लगते हैं।
तो साथियों बालक को लगभग 9 माह लगते हैं, तो 9 × 27 270 हो रहा लगभग। तो यहाँ पे 280 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, 280 दिन लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? देखिए साथियों, बाल मनोविज्ञान के जनक कौन होते हैं? कौन है? तो पेस्टोलॉजी हैं, और पेस्टोलॉजी ने ही अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया। पेस्टोलॉजी आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न संख्या पर। अगला प्रश्न है, बालक का विकास होता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिर से पैर की ओर, या पैर से सिर की ओर, या दोनों ओर, इनमें से कोई नहीं। आपको सटीक ऑप्शन बताना है कि जो बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है। जब बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले बालक का सिर ही बाहर की ओर होता है, तो सिर से पैर की ओर ही बालक का विकास होता है। अगला क्वेश्चन देखें, विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? देखिए, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये गलत है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये राइट है। दिशा सिर से पैर की होती है, ये सही है। वर्तुलाकार गति होती है, ये भी सही है। तो साथियों विशिष्ट से जो सामान्य की ओर है, ये वाला कथन गलत है विकास के संबंध में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या पर। अगला प्रश्न है, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, तो कौन सी अवस्था नहीं होगी? जब गर्भाधान काल में तो डिम्ब अवस्था होती है, बीजकरण होता है, भ्रूणावस्था होती है, नहीं कह रहा तो शैशवावस्था। ये जन्म के बाद की जो अवस्था होती है साथियों, बाकी ये तीनों गर्भधान काल की अवस्थाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, इसमें से मन से संबंधित है, तो पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, मन तथा शरीर का विकास। मन तथा शरीर का विकास। अगला क्वेश्चन है साथियों, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, किसका होता है? पैर का, सिर का, धड़ का, सभी का। अभी हमने बताया जो विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है, अर्थात सबसे पहले गर्भ में सिर का निर्माण होता है। सिर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 17वां, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? और एक वयस्क मनुष्य में जो हड्डियों की संख्या होती है 206 होती है। जब बालक, छोटा सा बालक जब शिशु होता है तो उसमें लगभग 270 के आसपास हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। कितने महीने का जब बालक होता है वो अपनी माँ को पहचानने लग जाता है? तो 3 माह का। जब 3 माह का जो बालक होता है वो अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? आपको ग्राम में बताना है, तो यहाँ पे सटीक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 350 ग्राम। 350 ग्राम बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। अगला क्वेश्चन है, कल्पना जगत का विचरण होता है। जो कल्पना जगत में विचरण होता है कब, किस अवस्था में होता है? कल्पना जगत में विचरण होता है साथियों, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, शैशवावस्था व किशोरावस्था। शैशवावस्था व किशोरावस्था, इन दोनों में कल्पना जगत में विचरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक मुख्य रंगों की पहचान करने लग जाता है कितने वर्ष में? छोटा सा बालक जो होता है साथियों वो कलर पहचानने लग जाता है लगभग 5 वर्ष की अवस्था में। 5 वर्ष आपका यहाँ पे सटीक ऑप्शन है। अगला देखिए, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा, शैशवावस्था। शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? जैसे हम छोटा सा बालक है, उसको यदि प्रकाश, माँ, ध्वनि, भोजन, ये चारों चीज़ें दिखाई देगी तो सबसे पहले वो किसकी ओर ज़्यादा आकर्षित होगा? तो पहला हो जाएगा प्रकाश। आपने देखा होगा छोटे बच्चे ज़्यादातर लाइट की ओर ज़्यादा देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए जब बालक की जो जिज्ञासा होती किसी भी चीज़ को जानने की, उसे तुरंत ही क्या कर देना चाहिए? शांत करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन है साथियों, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन के आधार पर देखें, 1930, 1887, 1879। तो भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई?
पहला ही ऑप्शन सटीक है। 1930 में, 1930 में। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? तो 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? वह निम्न में से कौन सा है? किशोरावस्था में जो सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह कौन सी अवस्था है? देखिए, आवश्यकताएं ठीक हैं, अभिवृत्ति, रुचियां, जो असुरक्षा है, ऑप्शन नंबर सी असुरक्षा। किशोरावस्था में जो असुरक्षा है उस सामाजिक विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता है, असुरक्षा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है, कौन सी होगी? किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वो कौन सी है? तो ज़्यादातर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आधारहीन आत्मचेतनावस्था। आधारहीन आत्मचेतनावस्था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आधारहीन आत्मचेतनावस्था। अगला क्वेश्चन है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? साथियों, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं लिखा हुआ आएगा या योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4, राइट आंसर बताना है साथियों। पहला ही ऑप्शन राइट है, हरलॉक का, हरलॉक। अगला क्वेश्चन है 29, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, किसका कथन है? कह रहा कि किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, किसका कथन है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों 30, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा किसने दी? तो किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, जीन पियाजे। जीन पियाजे आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों, मानसिक विकास का संबंध नहीं है, किससे नहीं है कह रहा? ऑप्शन नंबर शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, ये तो नहीं है। तर्क एवं निर्णय, ये सही है। स्मृति का विकास, अबोध की क्षमता। साथियों, यहाँ पे नहीं लिखा है कि मानसिक विकास का संबंध नहीं है। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से। अगला क्वेश्चन है 32, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। देखिए साथियों, जैसे जैसे मनुष्य का शरीर वृद्धावस्था की ओर जाता है, मैच्योर होते हुए जाता है, तो जो हड्डियों की संख्या है ना उनमें कमी होने लगती है। तो कौन सी अवस्था होगी? वो प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था बिल्कुल आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा बोलेगा तो शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? जो किशोरावस्था आती साथियों उसमें जो बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है तो समायोजन की उसमें बहुत ज़्यादा प्रमुख समस्या बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़ी संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? साथियों, बहुत बार पढ़ लिया है, स्टेनले हॉल का। स्टेनले हॉल आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो ऑप्शन नंबर पहला ही राइट है, 4 अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? तो कौन सी अवस्था आती साथियों? वह 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। देखिए, नहीं है कह रहा तो धार्मिक वातावरण जो है ये मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने दिया? नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने दिया साथियों? पहला ही राइट हो जाएगा, कोहल वर्ग ने। कोहल वर्ग आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किए? चूहों पे प्रयोग करने वाले कौन थे? वंशानुक्रम से संबंधित बात हो रही है तो मेंडल ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मेंडल। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जावान मित्र बालक का लक्षण नहीं है? ऊर्जावान मित्र बालक का लक्षण नहीं है।
आसानी से चिढ़ने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। किशोरावस्था प्रारंभ होती है साथियों, तो 12 वर्ष की आयु से ऊपर की जो अवस्था होती है ये किशोरावस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय देने वाले कौन हैं? तो कार्ल रोजर्स हैं। कार्ल रोजर्स आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की? तो साथियों जीन प्याजे ने। जीन प्याजे इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उससे उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी सजीव चिंतन। सजीव चिंतन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो भाषाओं से रिलेटिव हैं। ये नाम चॉम्स्की हो जाएगा। चॉम्स्की आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखें। फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? तो लैंगिक वाले जो जननांग होते हैं, फ्राइड के अनुसार विकास की अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। अगला क्वेश्चन है 47। निम्न में कौन सा बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? वेस्लर बुद्धि मापनी, तो इसका चित्र पूर्ति आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चित्र पूर्ति परीक्षण। अगला है साथियों बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ से के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है वो सिद्धांत है? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। पहला ही ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखें। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी? साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, डार्विन ने। डार्विन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखें 50वां कि मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है साथियों? तो विश्वसनीयता है, वैधता है, मानक है। तो ऑप्शन नंबर डी ही राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। तो साथियों ये थी शिक्षा बाल मनोविज्ञान पर आधारित 50 MCQ। और इससे आगे हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों आपसे बस एक ही गुजारिश करूँगा कि आप पढ़ते पढ़ते बस हल्का टाइम निकाल के लाइक वाला बटन दबाइए और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए जल्द चैनल से जुड़िए। नमस्कार, धन्यवाद।